बुलाओ यार मीटिंग, वरना वही होगी उस मजार पे मीटिंग। अब मैं वहां से आ गया, मीटिंग सब हो जाएगी दूर। तो आपको क्या जल्दी थी? मैं यहाँ सांसद हूँ, तो मेरी बात की कोई अहमियत नहीं आपके सामने। और वो सीओ कहाँ है आपके? दरगाह की दीवार पर चला बुलडोजर तो योगी के अधिकारियों से भिड़ गए चंद्रशेखर, पुलिस के फूले हाथ पांव। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी की राजनीति में चंद्रशेखर रावण जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वह उन मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं जिन पर कई बड़े नेता चुप दिखाई देते हैं। खासकर मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के मामलों में चंद्रशेखर लगातार सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते नजर आते हैं। यही कारण है कि पश्चिम यूपी का एक बड़ा मुस्लिम वर्ग अब उन्हें गंभीरता से देखने लगा है। आज यूपी की राजनीति में बहुत कम नेता ऐसे हैं जो किसी विवादित मुद्दे पर, खासकर मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के मामलों में खुलकर प्रशासन से सीधे बहस करने का जोखिम उठाते हों। लेकिन चंद्रशेखर ये जोखिम उठा रहे हैं। यही कारण है कि मुस्लिम समाज उन्हें ध्यान से देख रहा है। उसे लगता है कि अगर कोई नेता खुलकर उनकी बात उठाता है तो वह चंद्रशेखर है, क्योंकि आज जिस तरह से एक समुदाय पर तेजी से कार्रवाइयां हो रही है, उससे उस समुदाय के लोगों को लगता है कि उसका भी एक ऐसा नेता हो जो खुलकर उसके मामलों को उठाए। चंद्रशेखर वही कर रहे हैं। हालांकि उन पर भी बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है कि वो ऐसा करके मुस्लिमों को जोड़कर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को कमजोर कर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में और मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन पश्चिम यूपी का मुसलमान कह रहा है कि जो हमारे मुद्दों को उठाएगा हम उसी के साथ जाएंगे, जो हमारे दर्द को समझेगा हम उसी का साथ देंगे। बिजनौर में एक मजार की दीवार को प्रशासन ने अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर से गिरा दिया। कार्रवाई के बाद मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस से जमकर बहस हुई, सवाल उठे और फिर मामला चंद्रशेखर तक पहुंच गया। इसके बाद चंद्रशेखर ने प्रशासन से सीधे जवाब मांगा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कार्रवाई का आधार क्या था। इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक पुलिस अधिकारी चंद्रशेखर को सलाम करता दिखाई दे रहा है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, बता दें कि बिजनौर के धामपुर में पीर बाबा मजार के रास्ते की दीवार को बुलडोजर से गिराए जाने के बाद माहौल गरमाया हुआ है। कार्रवाई के दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधि विवेक सेन और एक पुलिस अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरगाह की दीवार पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद आजाद समाज पार्टी और भी तमाम लोग धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। दरगाह की दीवार गिराने के मामले में नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण धामपुर पहुंचे। जी हां, और उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने गांव जैत्रा स्थित अपने आवास पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल को बुलाया। सांसद ने कार्रवाई को लेकर कागजात व आदेश पत्र मांगे। साथ ही दरगाह व रास्ते का सरकारी नक्शा व दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई भी अधिकारी उचित कागजात नहीं दिखा सके, जिसके बाद सांसद ने कड़ी नाराजगी जताते हुए बिना उचित आदेश व जांच के रात में गलत कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों पर FIR दर्ज कराने व संसद में यह मुद्दा उठाने की चेतावनी दी है। कागजात से संतुष्ट न होने पर सांसद ने अधिकारियों के साथ अपना प्रतिनिधिमंडल दोबारा नापजोक के लिए भेजा। बता दें कि हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर स्थित टीचर्स कॉलोनी के पास स्थित दरगाह पर रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। कॉलोनी वासियों की शिकायत पर शुक्रवार रात लगभग 8 बजे पुलिस प्रशासन ने JCB से दीवार ढहाकर रास्ता खुलवा दिया था, जिसके बाद जमकर बवाल देखने को मिला और चंद्रशेखर ने भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जरा आप भी चंद्रशेखर की इस वीडियो को देखिए, वो किस तरह से अधिकारियों से कागजात मांग रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। बुलाओ यार मीटिंग, वरना वही होगी उस मजार पे मीटिंग। अब मैं वहां से आ गया, मीटिंग सब हो जाएगी दूर। रात तो आपको भी धक्के दे रहे थे वो। फोन करके बुलाओ यहाँ, वरना अगर यहाँ नहीं मिलना तो वो बता दे कहाँ मिलना, वहीं जाऊंगा मैं इन अधिकारियों को लेकर गाड़ी में बिठा के। उनको फोन करो, SP पूर्वी को। कौन है यार SP पूर्वी? देखते हैं इसको, उनको कहो कि हाँ है मौके पर, वरना जो यहाँ फिर बवाल होगा उसकी जिम्मेदारी इन सबकी होगी। बताओ भाई, क्या है आपके पास कागज जिसके आधार पे आपने किया है? लाओ दिखाओ। और वो पटवारी कहाँ है? प्रभात, जो यहाँ के पटवारी, उनको बुलाओ।
हैं? कब गए छुट्टी पर? देखा आपने, वह एक वीडियो में एक पुलिस अधिकारी चंद्रशेखर को सलाम ठोकते हुए नजर आ रहा, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वह एक वीडियो में चंद्रशेखर कह रहे हैं कि कल रात मेरे कहने के बाद भी ऐसा क्यों किया, वो सीओ कहाँ है, बुलाओ उसे, 2 बार मेरा फोन काट दिया, इतना बड़ा अधिकारी हो गया है वो। जरा आप इस वीडियो को देखिए। रात आपने ऐसा क्यों किया मेरे कहने के बाद? क्यों किया? क्या जवाब है आपका इसके पास? कि भाई जब मैंने इनसे कह दिया कि मैं सुबह को आ जाऊंगा बेटे कहने वाला, जब मैंने इनसे कह दिया रात फोन पे, आपकी मेरी बात क्लियर नहीं हुई कि भाई रात के अंधेरे में कुछ मत करो, रात के अंधेरे में आप सही करोगे तो भी लोग सोचेंगे गलत हुआ। तो सुबह मैं आ जाऊंगा मेरे आंखों के सामने, मैं आपके सामने बैठूंगा, अगर आपकी कोई जगह बैठती तो मैं दिलाऊंगा। मैंने कहा नहीं कहा, फिर रात मेरे कहने के बाद क्यों चलाया आपने सब चीजें? जब आपने क्षमा नहीं, आपके जिलाधिकारी ने मुझे कहा सर मैं कह रही हूँ, आपके एसडीएम ने मुझसे कहा सर मैं कह रही हूँ, तो आपको क्या जल्दी थी? मैं यहाँ सांसद हूँ, तो मेरी बात की कोई अहमियत नहीं आपके सामने। और वो सीओ कहाँ है आपके? सीओ कहाँ है भाई? बुलाओ उनको। उनके बुलाए बात कैसे हो जाएगी जब मैंने उनसे कहा 2 बार फोन काट दिया, इतना बड़ा अधिकारी हो गया वो? देखा आपने, अब सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर रावल की जमकर तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आज के दौर में बहुत कम नेता ऐसे हैं जो सीधे अधिकारियों से सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि चंद्रशेखर की वीडियोस तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। समर्थक उन्हें गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की आवाज बताकर उनकी सराहना कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहने से चंद्रशेखर का जनाधार बढ़ सकता है और पश्चिमी यूपी की राजनीति में उनकी ताकत पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। प्रीतम नाम के यूजर लिखते हैं कि शेर जैसा रुतबा, संविधान की ताकत, नेता हो तो चंद्रशेखर आजाद जैसा, जिससे बात करने में अधिकारियों के पसीने छूट जाएं। जब भाई सामने बैठता है तो आंखों में आंखें डालकर संविधान की धमक के साथ समाज की बात रखता है। ना कोई डर, ना कोई हिचकिचाहट। यह रुतबा चमचागिरी से नहीं बल्कि जमीनी संघर्ष और लाखों लोगों के भरोसे से आता है। जब तक शोषितों की आवाज उठाने वाला ऐसा निडर नेता मैदान में खड़ा है, तब तक कोई भी अधिकारी हमारे हकों को दबा नहीं सकता। गुरूर है इस बेबाक अंदाज और कड़क नेतृत्व को। गुलजार नाम के जो लिखते हैं कि शेर की दहाड़, समाज की हुंकार, अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर समाज के हक के लिए टेबल ठोक कर बात करना सिर्फ एक ही शख्स को आता है। चंद्रशेखर आजाद गवाह है कि जब भाई अधिकारियों के सामने खड़े होते हैं तो प्रशासन को झुकना ही पड़ता है, ना ही कोई डर, ना ही कोई समझौता। जी हाँ, अब यह चर्चा सिर्फ एक मजार या फिर बुलडोजर कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि सवाल यूपी की आने वाली राजनीति का है। क्या चंद्रशेखर मुस्लिम समाज के बीच अपनी मजबूत जगह बना पाएंगे? क्या इससे विपक्ष के पुराने समीकरण बदलेंगे? और क्या 27 के चुनाव तक चंद्रशेखर एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभरेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना जरूर है कि चंद्रशेखर को अब नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रह गया है। वैसे चंद्रशेखर की राजनीति बाकी नेताओं से अलग है। जब बुलडोजर कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई या मुसलमानों से जुड़े किसी विवाद की बात होती है तो वह खुलकर सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।